हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट बॉटनी जीके का है। फ्रेंड्स, पर्यावरण और जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बॉटनी से ही आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैफ़ीन क्या है? कैफ़ीन क्या है? कैफ़ीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाभ एक्सेथाइन एकेलाइट क्षारक है जो एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है और कैफ़ीन क्षारक चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। कैफ़ीन किस में पाया जाता है अगर पूछा जाए तो कैफ़ीन चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है और ये एक क्षारक है। कैसा? सफ़ेद क्रिस्टलाभ एक्सेथाइन एल्केलाइड क्षारक है और ये कड़वी होती है और ये मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि भी है और ये कॉफ़ी और चाय दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? कैप्सेनिन की उपस्थिति। कैप्सेनिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीक्ष्णता होती है। नेक्स्ट, टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? टमाटर के लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। लाइकोपिन एक तत्व होता है, उसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार हैं। पेड़ पौधों में जाइलम जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो पेड़ पौधों में जाइलम जो होता है वो जल वहन के लिए जिम्मेदार है, जल वहन के लिए। और जाइलम जो होते हैं वो वन वे होते हैं, वो वन वे होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। तो पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जल वहन के लिए, जल को नीचे से जड़ों से ऊपर तक पहुँचाते हैं और ये वन वे होते हैं। नेक्स्ट, जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम, जिसे दारू भी कहते हैं, जाइलम या दारू, जाइलम को ही दारू कहते हैं। दूसरा फ्लोएम या बास्ट, फ्लोएम या बास्ट। जाइलम जो होता है वन वे होता है और फ्लोएम होता है ये 2 वे होता है, नीचे से ऊपर भी पहुंचाता है, ऊपर से नीचे भी, एक तरफ से ऊपर एक तरफ से नीचे, तो ये 2 वे होता है और जाइलम वन वे होता है। नेक्स्ट, किसी एक पादप हार्मोन का नाम बताइए। पादप हार्मोन जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादप मीन्स पेड़ पौधे, जो हार्मोन्स जो हैं पेड़ पौधों में पाए जाते हैं वो पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर किसी एक पादप हार्मोन्स का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कई सारे पादप हार्मोन्स के नाम हम दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन में अगर इनमें से कोई आता है तो कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला पादप हार्मोन्स है वो है साइटोकाइनिन, दूसरा है जिब्रेलिन्स, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये सभी पादप हार्मोन्स हैं। कुछ मानव हार्मोन्स भी देख लीजिए। मानव हार्मोन्स है कार्टिसोल, थायराइड, एस्ट्रोजन, लेप्टिन और इंसुलिन, ये सभी मानव हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट, लौंग क्या है? लौंग क्या है जो मसालों में प्रयुक्त होती है? लौंग वो क्या है? लौंग जो है सूखे फूल हैं, ठीक है, सूखे फूल हैं। और लौंग क्या है, किस कुल में आती है? लौंग मटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है, ठीक है। लौंग क्या है? लौंग सूखे फूल हैं और ये लौंग जो है मटेंसी कुल के, कौन से कुल के? मटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले, मतलब ना ज़्यादा ऊंचे ना ज़्यादा छोटे, मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। नेक्स्ट, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो छाल के रूप में पाई जाती है। कुनैन जो जिससे कि मलेरिया की जो है इलाज होता है, मलेरिया की दवा बनती है कुनैन। तो कुनैन क्या कहाँ से प्राप्त होता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कुनैन सिनकोना पादप के वृक्ष से पाया जाता है और वृक्ष की छाल में पाया जाता है। ये यहाँ पे सिनकोना होगा। कुनैन सिनकोना पादप के या सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है कुनैन, ठीक है। नेक्स्ट, पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट,
पौधों के रंगीन भाग जैसे फूल और बीज, इनमें कौन सा लवक पाया जाता है? तो इसमें वर्णी लवक पाया जाता है, जो कि नाम से पता चल रहा है वर्णी लवक। वर्ण में से होता है रंग, तो रंगीन भाग में कौन सा लवक पाया जाएगा? वर्णी लवक। नेक्स्ट, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेन सबसे अच्छे किसके सूचक हैं? वायु प्रदूषण के। आपने देखा होगा पेड़ों पर हल्के हरे रंग की कुछ फफूंद जैसी उछल आती है, पेड़ों पर निकल आती है फफूंद जैसी हरी हरी सी, उसको लाइकेन्स कहते हैं और वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट, कोई एक पेट्रोपादप का नाम बताइए। पेट्रोपादप, पेट्रोपादप जैसे जिनसे ईंधन या पेट्रोल जैसे ईंधन का निकलते हैं जिनमें से, उनको पूछा जा रहा है कोई एक पेट्रोपादप का नाम बताइए। तो करेज, करेज ये एक पेट्रोपादप है। और जैट्रोफा भी एक पादप है, उसको जैट्रोफा को रतन ज्योत भी कहते हैं। रतन ज्योत, जैट्रोफा, रतन ज्योत का वैज्ञानिक नाम जैट्रोफा है, ये भी पेट्रोपादप ही है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है करेज, ठीक है, करेज भी एक पेट्रोपादप है, जैट्रोफा भी पेट्रोपादप है। नेक्स्ट, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। नेक्स्ट, पुदीना के किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पुदीना के किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में, पुदीना की पत्ती में तेल का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किस फसल में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो धान की फसल में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। धान का खेत देखिए आप, जब उसमें सिंचाई की जाती है, पानी भर दिया जाता है उसमें, तो वो पानी कुछ समय के बाद हरा हो जाता है। वही नील हरित शैवाल के कारण ही वो हरा होता है, और वही चीज़ जो उसमें बनती है वो जिसके कारण वो हरा हो जाता है, वही जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। तो ये चीज़ होती है धान की फसल में। नेक्स्ट, पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो पेड़ की आयु का पता पेड़ के तने पर वलियों की संख्या की गणना करके पता लगाया जाता है। जैसे जब किसी भी पेड़ को काटा जाता है, बीच से काटा जाता है, तने को उसके काटा जाता है, तो उसके ऊपर आप देखिए गोल गोल से छल्ले जैसे दिखाई देते हैं। तो उन छल्लों को गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है कि कितना पुराना पेड़ है। नेक्स्ट, मलेरिया निदान हेतु, मलेरिया रोग के निदान हेतु ऑर्टीथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नाम की औषधि बीजीय पादप से प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से प्राप्त होती है। और मलेरिया निदान हेतु जो ऑर्टीथर गेंदा के फूल से और गुलदाउदी के फूल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मच्छर कॉइल जो मॉस्किटो कॉइल होती है, उसमें प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। एक बीजीय पौधे गेंदा और गुलदाउदी के फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? कुचुक मॉर्फिन का स्रोत है, और मॉर्फिन ये एक नशीला पदार्थ है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी में किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो सामाजिक वानिकी कहते किसको? पहले आप ये जान लीजिए। सामाजिक वानिकी वो होता है जैसे कोई स्थान अगर खाली पड़ा है, तो उस स्थान पर जब वृक्ष लगाने की अनुमति दे दी जाती है कि इस खाली स्थान पर वृक्ष लगाए जाएंगे, तो वहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वहाँ पर किस तरह के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो वहाँ पर बहुउद्देशीय टाइप के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बहुउद्देशीय मतलब कोई भी एक टाइप के नहीं, फलदार वृक्ष भी वहाँ पर लगाए जा सकते हैं, जिनसे फल प्राप्त हो या जिनसे लकड़ी प्राप्त हो, इस तरह से, यानी बहुउद्देशीय टाइप के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट, बायोडीजल पौधा कौन सा है? जैसे कि अभी मैंने बताया रतन ज्योत बायोडीजल पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम जैट्रोफा है, और ये बायोडीजल पौधा है। नेक्स्ट, खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका और अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय पदार्थ, जो भी अन्य शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें उसमें जो है कार्बनिक एसिड पाया जाता है। सिरका और अचार में एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? खट्टे दूध में,
और सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय में कार्बनिक एसिड पाया जाता है और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट, केसर पौधे की किस भाग का सूखा मिश्रण है? तो केसर पौधे की किस भाग का सूखा मिश्रण है? फूल और बीज बनाने वाले भागों का। बीज बनाने वाले भाग मतलब जो फूल होता है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, ठीक है। तो जो स्त्री केसर होता है वहाँ से केसर बनता है। नेक्स्ट, 2,4-D क्या है? 2,4-D एक तरह का कीटनाशी और ये खरपतवारनाशी है। जो फसलों में खरपतवार हो जाती है उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए 2,4-D दवा डाली जाती है। ये एक खरपतवारनाशी दवा है। नेक्स्ट, सरल फल कौन सा है? सरल फल कौन से हैं? आम, नींबू, सेम, सरसों, ये सरल फल हैं। और पुंज फल, ये शरीफा, रसभरी, कमल, स्ट्रॉबेरी, ये पुंज फल होते हैं। समग्र या असत्य फल जिसे झूठा फल भी कहते हैं, ये कौन से हैं? ये हैं शहतूत, अंजीर, अनानास, सेब। अच्छा, शहतूत, अंजीर, अनानास, सेब को असत्य या झूठा फल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह से फूल ही होते हैं जो कि फल में बदल जाते हैं। शहतूत ये एक फूल होता है, अंजीर भी फूल होता है, अनानास भी फूल ही होता है और ये फल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको असत्य फल या झूठा फल कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकंद तने में क्या क्या आता है? प्रकंद तने के कई भाग होते हैं, तो प्रकंद तने में क्या क्या आता है? प्रकंद तने में हल्दी, अदरक, केला, फर्न, शैवाल मॉस फर्न, वो वाला फर्न, ये सब चीज़ें आती हैं प्रकंद में। और हल्दी, अदरक, आलू, ये सब चीज़ें तने में आती हैं। तो प्रकंद तने में क्या आता है? हल्दी, अदरक, केला और फर्न, ये प्रकंद तने में आता है। और स्तंभ कंद में आता है आलू और टहलिया। नेक्स्ट, शल्क कंद में क्या आता है? तो शल्क मीन्स होता है छिलका, मतलब ऐसा कंद जिसमें छिलके हों, वो आता है शल्क कंद में, जिसमें प्याज और लहसुन जो है वो शल्क कंद में आता है। नेक्स्ट, घन कंद में क्या आता है? तो घन कंद में जिमी कंद आता है। नेक्स्ट, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भाग से विकसित होती हैं क्या कहलाती हैं? क्योंकि जड़ जो है वो मूलांकुर होती है और मूलांकुर के अतिरिक्त अगर कहीं से कोई जड़ विकसित हो रही है तो उस जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं और ये पुदीने पर भी होती हैं अपस्थानिक जड़ें, इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पादप की कायिक अंगों में शामिल नहीं है क्या चीज़? पादप मीन्स पेड़। पादप के कायिक अंगों में क्या शामिल नहीं है? बीज जो होते हैं वो पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने वीडियो में 30 क्वेश्चंस को लिया है। ये बॉटनी के क्वेश्चंस हैं जो कि जीके और पर्यावरण में आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट था। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।